औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 10 में अज़ान के मसाइल के बयान में बुक ऑफ अज़ान सफ़ातुस्सलात जो कि उसका दूसरा हिस्सा है, इसी की हम हदीस नंबर 805 से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने बार बार ज़ोहरा से ये बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से ज़मीन पर गिर के सुफियान ने अक्सर बजाय अनफर्स के मनफर्स कहा। इस गिरने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां पहलू ज़ख्मी हो गया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अयादत की अर्ज़ पे हाज़िर हुए। इतने में नमाज का वक्त हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैठ कर नमाज पढ़ाई। हम भी बैठ के, सुफियान ने एक मरतबा कहा कि हमने भी बैठ कर नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी इक्तदा कीजिए, यानी इसकी पैरवी कीजिए। इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब रकू करे तो तुम भी रकू करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। सुफियान ने अपने शागिर्द अली बिन मदीनी से पूछा कि क्या मामर ने भी इसी तरह हदीस बयान किया। अली कहते हैं कि मैंने कहा कि जी हाँ। इस पर सुफियान बोले कि मामर को यह हदीस याद थी। ज़ोहरा ने यूँ कहा वलकल हम्द। सुफियान ने भी ये कहा कि मुझे याद है कि ज़ोहरा ने यूँ कहा कि आपका दायां बाजू छिल गया था। जब हम ज़ोहरा के पास से निकले तो अपने जुरीज ने कहा कि मैंने ज़ोहरा के पास मौजूद था तो उसने कहा कि आपकी दानी कुंडली छिल गई है, यानी कि दानी कुंडली ज़ख्मी हो गई थी। नरेटेड अनस बिन मालिक अल्लाह अपोस्टल फेल फ्रॉम अ हॉर्स एंड द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी वाज इंजर्ड. We went to inquire about his health. Meanwhile, it was a time for the prayer, and he led the prayer sitting, and we also prayed while sitting. On completion of the prayer, he said, "The Imam is to be followed. Say takbir when he says it, bow when he bows, raise when he rise when he rises, and when he says Sami Allahu liman hamida, say Rabbana walakal hamd, and prostrate if he prostrates." Sufyan narrated the same from the Mamar ibn Jurayj and said that the Prophet's right leg had been injured during that accident. इसके बाद अगली हदीस और बड़ी लेंथी हदीस है, 806 नंबर। हमसे अबू उलैमान ने बयान क्या कहा कि हमें शुएब ने ज़ोहरा से खबर दी। उन्होंने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसीब और अता बिन यजीद लीसा ने खबर दी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें खबर दी कि लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने जवाब के लिए पूछा कि क्या तुम्हें 14वीं की रात के देखने में जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो शबा होता है? लोग बोले कि हरगिज़ या रसूलल्लाह। आपने पूछा कि क्या तुम्हें सूरज के देखने में जबकि उसके गिर्द कहीं बादल भी ना हो शबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह। फिर आपने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त को भी तुम इसी तरह देखोगे जिस तरह आप इस दोनों को देखते हो। लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पूजता है वो उसके साथ हो जाए। चुनाचे बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चांद के और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाकी रह जाएगी, इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर अल्लाह ताला एक नई सूरत में आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफिकीन कहेंगे हम यहीं अपने रब का इंतज़ार तक खड़े रहेंगे, जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके पास ऐसी सूरत में आएगा जिससे वो पहचान लेंगे, आएगा और फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला हमें बुलाएंगे और पुलिस रात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ इससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँगा। इस रोज़ सिवा अंबिया के कोई भी बात ना कर सके और अंबिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो। और जहन्नम में सादान के कांटों की तरह आंकस होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि हाँ। आपने जवाब दिया कि तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनकी तूलो अर्ज़ को सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये अंकस लोगों को इनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, यानी कि मारे जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे। यही इसका मतलब निकलता है। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल दो। चुनाचा उनको वो बाहर निकाल लेंगे और मोहिदों को सजदों के इशारों से पहचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर सजदे के आसार का जलाना हराम कर दिया है। चुनाचा ये सब जब जहन्नम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा उसके जिस्म के तमाम हिस्सों की आग जला चुके होंगे। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे, इसलिए उन पर आब हयात डाला जाएगा जिससे वो उस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के कूड़ा करकट पर सैलाब के थमने के बाद सब्जा भर आता है, यानी कि इस तरह से वो दोबारा
उगाएंगे, फिर अल्लाह ताला बंदों का हिसाब से फारग हो जाएंगे। लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी हो शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा क्या मेरे अल्लाह मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझे मार डालती है और इसकी चमक मुझे जलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा क्या क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूँ तो दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करोगे? बंदा कहेगा कि नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम। और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो कुल करार करेगा। आखिरकार अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ से उसका मुंह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ मुंह करेगा तो उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह ने जितनी देर तक चाहा वो चुप रहेगा, लेकिन आखिर बोल पड़ेगा कि अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अफसोस है इब्ने आदम, तू ऐसा दगाबाज क्यों बन गया? क्या अभी तूने अहद व ईमान नहीं बांधा था कि जो कुछ भी मुझे दिया गया उससे ज़्यादा और कुछ ना मांगू? बंदा कहेगा कि ए रब, मुझे अपने सबसे ज़्यादा बदनसीब मखलूक ना बना। अल्लाह पाक हंस देगा और जन्नत में भी दाखिल करने की इजाज़त फरमा देगा। फिर फरमाएगा कि मांग क्या है तेरी तमन्ना? चुनाचा वो अपनी तमाम तमन्नाएं अल्लाह ताला के सामने रखेगा और जब तमाम तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा फ़लाँ चीज़ और मांगो, फ़लाँ चीज़ का मज़ीद सवाल करो। ख़ुद अल्लाह पाक ही जाते हानि कराएंगे और जब वो तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी तो फरमाएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गई हैं। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और इससे 10 गुना और ज़्यादा तुम्हें दी गई। इस पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बात सिर्फ मुझे याद है कि तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गई। लेकिन अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये कहते सुना कि ये और उसकी 10 गुना तमन्नाएं तुझको दी गई। Narrated Abu Huraira, the people said, O Allah's apostle, shall we see our Lord on the day of resurrection? He replied, do you have any doubt in seeing the full moon on a clear, not cloudy night? They replied, no, O Allah's apostle. He said, do you have any doubt in seeing the sun when there are no clouds? They replied in the negative. He said, you will see Allah, your Lord, in the same way on the day of resurrection. People will be gathered and He will order the people to follow when what they used to worship too. So some of them will follow the sun, some of them will follow the moon, and some will follow their like idols, and then only this nation Muslim will be left with this hypocrites. Allah will come to them and say, I am your Lord. They will say, we shall stay in the place till our Lord comes to us, and when our Lord will come we will recognize Him. Then Allah will come to them again and say, and I am your Lord. They will say, you are our Lord. Allah will call them, and as Sirat, a bridge will be laid across hell, and I, Muhammad, shall be the first among us, the people, apostle, to cross it with my followers. Nobody except the apostle will be able to speak, and they will be saying, then, oh Allah, save us. There will be hooks like the thrones of Sadan in hell. So this, all the process has been told. Have you seen the throne of Sadan? The people said, or the companions said, yes. He said, these hooks will be like the thrones of Sadan, but nobody except Allah knows their greatness and size, and they will entangle the people according to their deeds. Some of them will fall and stay in hell forever. Others will receive punishment torn into small pieces and will get out of hell till when Allah intend mercy on whomever He likes among us, the people of hell. He will order the angels to take out of the hell those who worship none but Allah alone. Then angels will take them out by recognizing them from the traces of prostrations. For Allah has forbidden the hellfire to eat away those traces. So they will come out of the fire. It will eat away from the whole of the human body except the mark of the prostration. At that time they will come out of the fire as mere skeletons. The water of life will be poured on them, and as a result they will grow like the seeds growing on the bank of the flowing water. Then when Allah had finished from the judgment among us His creation, one man will be left between hell and paradise, and he will be the last man from the people of hell to enter paradise. On that he will be facing hell and will say, O Allah, turn my face from the fire, as its wind has dried me and its stream has burned me. Allah will ask him, will you ask for anything more in case this favor is granted to you? He will say, no, by your honor or power, and he will give to his Lord. Allah will what He will of the pledges and the covenants. Allah will then turn His face from the fire. When he will face paradise and will see its charm, he will remain quiet as long as Allah will. He then will say, O my Lord, let me go to
the gate of paradise. And on that Allah will ask him, didn't you give pledge and make convenience to the fact that you would not ask for anything more than that of your requested? At first he will say, oh my Lord, do not make me the most wretched among us from your creature. Allah will say, if this request is granted, will you then ask for anything else? He will say, no, by your power I shall not ask for anything else. Then he will give to his Lord what he will be the pledges and the convenience. Allah will then let him to go to the gate of the paradise. On reaching then and seeing its life, charm and pleasure, then the person will say, he will remain quiet as long as Allah wills, and then he will say, oh my Lord, oh let me enter paradise. Allah will say, may Allah be merciful unto you, O son of Adam, how outrageous you are. Haven't you made convenience and made given pledges that you will not ask for anything more that what has been given? You have been given. He will say, oh my Lord, do not make me the most wretched amongst your creatures. So Allah will laugh and allow him to enter paradise, and will ask him to request as much as he likes. He will do so till his desire is fulfilled. Then Allah will say, request more of such and such thing. Allah will remind him, and when all his desires, the wishes have been fulfilled, Allah will say, all this is granted to you and a similar amount besides. Abu Sa'id al-Khidri said to Abu Hurairah, Allah's apostle said, Allah said, that is for you and 10 times more like it. Abu Hurairah said, I do not remember from Allah's apostle except his saying, all this is granted to you and a similar amount besides. Abu Sa'id said, I heard him saying, this is for you and 10 times more than like of it. So this is hadith number 806. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे यहया बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे बकर बिन मुज़र ने जाफ़र बिन रबिया से बयान किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन हरमस से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मालिक बिन वहीना से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते सजदे में अपने दोनों बाजुओं को इस कदर फैला देते कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी। लेकिन लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे भी जाफ़र बिन रबिया ने इसी तरह हदीस बयान की। Narrated Abdullah bin Malik bin Buhaina, whenever the Prophet used to offer prayer, he used to keep arms away from the body so that the whiteness of his armpits was visible. So this is hadith number 807. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे सात बिन मोहम्मद बसरा ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी बिन मैमून ने वासल से बयान किया, उन्होंने बुवाइल से, उन्होंने हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो रुकू व सजदा पूरी तरह नहीं करता था, तो जब वो नमाज से पढ़ चुका तो उन्होंने इससे फरमाया कि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल ने कहा कि मुझे याद है कि हुज़ैफा ने यह फरमाया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं होगी। Narrated Abu Wail, Hudhaifa said, I saw a person not performing his bowing and prostration perfectly. When he completed the prayer, I told him that he had not prayed. I think that Hudhaifa said to the man, had you died, you would have died on a tradition other than that of the Prophet Muhammad. So this is hadith number 808. और हमारी वीडियो भी आज की यहीं पे कंप्लीट होगी, क्योंकि आज एक लेंथी वीडियो थी और कंप्लीट क़यामत का जिक्र किया गया था उस हदीस में, तो वो कम्प्लीटली बतानी ज़रूरी थी। इसलिए कल से हम यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।